दोस्तों, मौर्य जी मेडिकल एंड हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो PQRST पर आधारित है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, PQRST के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा हम कंडक्शन सिस्टम के बारे में बताते हैं। तो आपको हम बताते हैं कि ये देखिए, आपका ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये देखिए, राइट एट्रियम के अपर जोन में होता है एसए नोड, ये देखिए एसए नोड हो गया, और इसके लोअर मार्जिन पर होता है एबी नोड, ये देखिए एबी नोड हो गया। और एसए नोड को साइनोइड्रियल नोड बोलते हैं और नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं, और एबी नोड को एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। तो एसए नोड इम्पल्स जनरेट करता है और वो ट्रांसमिट भेजता है, एट्रिया को भी भेजता है और साथ ही साथ वेंट्रिकल को भी भेजता है। तो जब वेंट्रिकल में भेजता है तो एसए नोड से जाता है इम्पल्स एबी नोड को, एबी नोड को से जाता है बंडल ऑफ हीज में, और बंडल ऑफ हीज से लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच को जाता है, उसके बाद पूर्व फाइबर में जाता है, और इस प्रकार के से जो हार्ट का कंट्रक्शन होता है। अब हम बात करते हैं, इसमें आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होता है ईसीजी में। ये दोस्तों, जिसे आप ऐसे सीधा खींचेंगे इसके बराबर, तो आप देखिए इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, इसको आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं। यदि कोई ग्राफ ऊपर की तरफ बन रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, और यदि नीचे की तरफ बन रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डिफ्लेक्शन। अब हम आगे बात करते हैं पी वेव कैसे बनता है। तो जैसे ही देखिए, ये हो गया आपका एट्रिया। एट्रिया जब डिपोलराइज्ड होता है तो पी वेव का फॉर्मेशन होता है। यह कॉम्प्लेक्स का पी वेव जो है, देखिए ये हमने ऐसो इलेक्ट्रिक लाइन खींचा तो पी वेव इसके ऊपर बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है। यह फर्स्ट वेव होता है, और लेकिन ये पॉजिटिव वेव बनता है हमेशा जनरली, और एबीआर में कई बार होता है कि ये नेगेटिव आपको देखने को मिल सकता है। यह सबसे अच्छा जो होता है लिम्ब 2 में और V1 में आपको दिखाई देता है। इसका जो चौड़ाई होता है और इसका जो ऊंचाई होता है, चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है 2.5 mm होता है। मतलब चौड़ाई भी 2.5 mm, 2.5 mm चौड़ाई भी, और 2.5 mm ऊंचाई भी होता है। कभी कभी V1 में क्या होता है, पी वेव बाईफेजिक पाया जाता है। तो बाईफेजिक मतलब इस तरह से पाया जाता है V1 में। अब हम बात करते हैं दोस्तों PR इंटरवल के बारे में। तो PR इंटरवल 0.12 सेकेंड से लेकर के 0.2 सेकेंड तक होता है। मतलब कि 3 स्मॉल स्क्वायर से लेकर के 5 स्मॉल स्क्वायर तक PR इंटरवल होता है। 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर तक होता है। अब यह बनता कब है? यह पी वेव के शुरुआत से और क्यू वेव के शुरुआत तक बनता है। यदि क्यू वेव अब्सेंट हो तो आर वेव के शुरुआत तक होता है। जब इम्पल्स साइनोएट्रियल नोड से, जब भी इम्पल्स जो होता है, मैंने ये पेसमेकर बनाया था, जैसे ये मान लीजिए हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर बनाया था। यहाँ पर साइनोएट्रियल नोड था, यहाँ पर एबी नोड था। जब इम्पल्स साइनोएट्रियल नोड से एबी नोड को जाता है, यानी कि एसए नोड से जो एबी नोड के को जाता है, वेंट्रिकुलर मसल को जाता है, मतलब एसए नोड से एबी नोड होते हुए जब वेंट्रिकुलर मसल को जाता है तो अब पीआर इंटरवल का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो ये देखिए, ये हो गया आपका वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होता है तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पूरा बनता है जब वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होता है। तो यह सबसे अच्छा जो दिखता है वो V1 में से लेकर के V2 और साथ ही V5 to V6 में, मतलब दिखता तो सब में है लेकिन इन सब में बहुत ही अच्छा दिखाई देता है।
क्यू वेव की जो चौड़ाई होती है, ये देखिए दोस्तों, ये क्यू वेव है आपका। ये क्यू वेव की जो चौड़ाई होती है, मतलब कि इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो चौड़ाई होता है वो 1 mm तक होता है। और इसका ये जो डाउनवर्ड है, मतलब कि क्यू वेव ऐसे जो बना है डाउनवर्ड, इसका जो होता है वो जो आर वेव का 25% तक हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आर वेव जो होता है, जैसे मान लीजिए आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ये देखिए क्यू वेव जो होता है ये निगेटिव होता है, जनरली ये निगेटिव होता है। लेकिन आर वेव जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि देखिए ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से ऊपर की तरफ बन रहा है, इसलिए आर वेव पॉजिटिव होता है। और आर वेव जो होता है इसका ये जो चौड़ाई है, यानी ड्यूरेशन है जो क्यू वेव का, क्यू आर एस कम्प्लेक्स का, तो वो होता है ये जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स का ड्यूरेशन है पूरा, वो 0.8 सेकेंड से लेकर के 0.11 सेकेंड तक होता है। और इसमें एक ख़ास बात है कि आप जैसे जैसे आप V1 से V6 तक जाते हैं तो आर वेव जो होता है, देखिए यहाँ पर ये है आपका आर वेव, और ये होता है आपको एस वेव, ये जो है एस वेव है। तो आर वेव सबसे छोटा बनता है V1 में, चेस्ट लीड में छोटा बनता है, और एक ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, मतलब धीरे धीरे आर वेव लास्ट V6 में आप जाएंगे तो देखिए ये आर वेव कितना बड़ा है, आर वेव देखिए कितना बड़ा है। और एस वेव देखिए V1 में क्या है, बड़ा है, तो ये ग्रेजुअली क्या होगा, एस वेव छोटा होता जाएगा। यहाँ पर देखिए V6 में आप जाने के बाद से ये एस वेव एकदम से छोटा हो गया है। तो ये तो हो गया आपको कैसे बनता है। और देखिए जो क्यू एस कम्प्लेक्सेस होता है, जो सभी क्यू आर एस कम्प्लेक्स आर एस वेव रखते हैं, जो निम्न प्रकार से हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं आपको हम बताते हैं। तो मोनोफेजिक होता है आर और क्यू एस, बाईफेजिक होता है आर एस और क्यू आर, और ट्राईफेजिक होता है क्यू आर एस और आर एस आर पैटर्न में होता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं, देखिए यहाँ पर जो है क्यू वेव देखिए आपको स्मॉल है, ये यहाँ पर क्यू वेव आपको स्मॉल है, यहाँ पर आर वेव बड़ा है, और यहाँ पर देखिए एस वेव छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू स्मॉल, क्यू छोटा, आर बड़ा और एस, क्यू आर एस इस तरह से बना हुआ है। आप यहाँ पर देखिए आर वेव जो है वो छोटा है, और यहाँ पर देखिए एस वेव कितना बड़ा है, तो इसको बोलते हैं स्मॉल आर और कैपिटल एस। और यहाँ पर देखिए क्यू वेव जो है बड़ा है और एस वेव भी बड़ा है, मतलब दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गया है, तो इसको बड़ा क्यू और बड़ा एस कम्प्लेक्स बनाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो आर वेव है वो कितना बड़ा है, और फिर देखिए ये वाला जो है एस वेव छोटा है, तो बड़ा आर और छोटा एस बनेगा। और यहाँ पर देखिए एम पैटर्न पाया गया है, जिसमें आर इस छोटा है, फिर इसके बाद से एस छोटा है, उसके बाद से आर देखिए बड़ा है, तो डबल आर हो रहा है एक साथ में, तो इसलिए हम इसको आर एस डैश बोलते हैं। अब इसमें देखिए इस ग्राफ में आपको क्यू वेव बना है, तो क्यू बड़ा बना है इसमें देखिए, और आर भी देखिए बड़ा है, तो इसको बोलते हैं क्यू आर कम्प्लेक्स। और इसमें देखिए क्यू बड़ा है, ये क्यू वेव बड़ा है, और यहाँ पर देखिए आर वेव छोटा है, तो बड़ा क्यू और छोटा आर बनता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक गलत बता दिया था आपको, यहाँ पर देखिए क्यू वेव भी छोटा है लेकिन आर वेव बड़ा है, एक क्यू आर कम्प्लेक्स बना है। अब हम बात करते हैं इसको एस टी सेगमेंट के बारे में। तो एस टी सेगमेंट ये देखिए, यह वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन के अंत में, मतलब वेंट्रिकुलर रिकवरी पर, यानी वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन के टाइम बनता है, कि वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन होता है उससे पहले बनता है। वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन टी वेव शो करता है, लेकिन ये एस टी जो सेगमेंट होता है वो टी वेव के बनने से पहले बनता है। ये देखिए जो एस टी ए सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक को एस टी सेगमेंट बोलते हैं। ये टी वेव है, तो टी वेव के बनने से ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से बनता है, तो इसके बनने से पहले होता है। क्यू आर एस के अंत में और एस टी सेगमेंट के शुरुआत में जो पॉइंट होता है उसको जो जे पॉइंट बोलते हैं। ये देखिए क्यू आर एस जैसे कंप्लीट हो रहा है और टी वेव के
क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंत में एसटी सेगमेंट की शुरुआत में, जैसे देखिए एसटी सेगमेंट यहाँ से शुरुआत हो रहा है तो यहाँ पर ये जे पॉइंट बनता है। अब टी वेव के बारे में हम आपको बताते हैं। टी वेव ये हो गया, टी वेव जो होता है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन से बनता है और यह 6 स्मॉल स्क्वायर से कम होता है। ये 6 स्मॉल स्क्वायर से कम होता है, बस कम होता है। इसकी ऊंचाई जो होती है वो आर वेव के 1/3 होता है। सामान्यतः एसिमेट्रिकल शेप में होता है। अब हम आपको बात करते हैं क्यूटी इंटरवल के बारे में। तो क्यूटी इंटरवल देखिए यहाँ पर से, जहाँ से क्यू वेव स्टार्ट होता है और जहाँ पर टी वेव एंड होता है, इसको बोलते हैं क्यूटी इंटरवल। इसमें वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन को मेजर किया जाता है। वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन दोनों को मेजर किया जाता है। क्यूटी इंटरवल का लेंथ हार्ट रेट के अनुसार होता है। मतलब अगर हार्ट रेट ज़्यादा होने पर क्यूटी इंटरवल कम होता है और हार्ट रेट कम होने पर क्यूटी इंटरवल ज़्यादा होता है। या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के शुरुआत से और टी वेव के अंत तक होता है। मतलब कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया और इसको यहाँ तक होता है। इसका नॉर्मल क्यूटी जो इंटरवल होता है वो 8 से 11 स्मॉल स्क्वायर तक होता है, यानी कि 0.42 सेकेंड तक होता है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यू वेव के बारे में। तो यह सबसे अच्छा दिखता है मिड कार्डियल लीड में दिखता है। जो ये यू वेव है ये मिड कार्डियल लीड में दिखता है, मतलब कि V3 और V4 में सबसे अच्छा दिखता है। यह पुरकेंजे का रिकवरी पीरियड और अथवा वेंट्रिकुलर कंडक्शन को, ये पुरकेंजे के रिकवरी पीरियड को दिखाता है या वेंट्रिकुलर के कंडक्शन को दर्शाता है। यह सभी रिदम स्ट्रिप में नहीं पाया जाता है। आपको बार बार ये हर, जैसे नॉर्मल आप इसी में जी देखेंगे उसमें आपको यू वेव नहीं दिखेगा। यू वेव कब दिखता है? जब हाइपर कैल्सीमिया, मतलब कि कैल्शियम का लेवल जब बढ़ जाता है, या हाइपोकैलेमिया या पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, या डिगोजिन टॉक्सिसिटी के वजह से ये दिखाई देता है। यू वेव की हाइट जो होती है वो टी वेव का 25% होता है। ये इसका जो हाइट है ये टी वेव का, ये टी वेव हो गया, और ई वेव का जो हाइट है यानी ऊंचाई है जो वो है वो टी वेव के 25%, टी वेव हो गया ये, इसका 25% होता है।